नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछिए हमसे सवाल। व्हाट्सएप नंबर है 9582226666। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी, और एक और खास एक्सपर्ट का परिचय करा दे, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। बातचीत करें उससे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार में पॉजिटिव मूड दिखा। सेंसेक्स 126 अंक चढ़कर 61,300 के करीब बंद हुआ, तो निफ्टी 35 अंक बढ़कर 18,232 के लेवल पर बंद होने में रहा कामयाब। बैंक निफ्टी 222 अंक बढ़ा और 43,425 के स्तर पर आज हुआ बंद। तो क्या है बाजार में इस बढ़त की वजह, समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। नए साल की शुरुआत में जो तेजी का माहौल बना है भारतीय बाजारों में, आज वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आया। दुनिया भर के बाजारों से पूरा सपोर्ट मिला। 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब आज अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो मजबूत खुलेंगे, ये भरोसा डाउ फ्यूचर्स से आता हुआ दिखा और डाउ फ्यूचर्स 350 अंक उछल गए। यूरोप के बाजार जो 3 दिनों की छुट्टी के बाद खुले, यहाँ पर 1 से 1.5% तक की बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है और ग्लोबल मार्केट्स की इस मजबूती का फायदा भारतीय बाजारों ने उठाया और आज दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए 18,250 के बेहद करीब निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 43,425 के आसपास 225 अंकों की तेजी के साथ और निफ्टी 25 अंक मजबूत बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल पूरा बना रहा। बैंक्स, एनबीएफसी ये तो मजबूत थे ही, उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी खरीदारी कई सारे सेक्टर्स में फैलती हुई नजर आई। धीरे धीरे करके अब मेटल शेयर भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एफएमसीजी शेयरों में रही, लेकिन ओवरऑल अगर आप बाजार का टेक्सचर देखें तो मजबूती की तरफ रहा। हर एक डिप दिन के दौरान जो भी मिली उसमें खरीदारी की गई और पूरा सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से आया। और दूसरा, भारतीय बाजार जनवरी सीरीज की शुरुआत में हल्के हैं। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 47% के आसपास ही है और कल के सेशन में एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े मुश्किल से 200-250 करोड़ के कैश मार्केट में आए, जो हाल ही के दिनों के सबसे छोटे बिकवाली के आंकड़े। तो बिकवाली का प्रेशर कम होना, हल्के बाजार और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट, ये माफ कीजिएगा, ये तीनों कारण ऐसे थे जिनके दम पर भारतीय बाजारों ने आज एक अच्छी मजबूती दिखाई और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे और कुछ ऐसे अहम लेवल के आसपास बंद हुए कि कल अगर आपको थोड़ी सी भी मजबूती और एक बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिल जाए तो बाजार कुछ नई रेंज में जाने की तैयारी कर सकते हैं। आइए अब आज के एक्सपर्ट का हम रुख कर लेते हैं, सिटी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका शो में और समझना चाहेंगे बाजार में तेजी के ट्रिगर जो हैं वो आगे भी हम एक्सपेक्ट करें, रेस्ट ऑफ द वीक ऐसा ही मोमेंटम रहेगा? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 2 दिनों में मतलब कल तो एक बहुत अच्छी तेजी हुई और आज भी हमारे बाजार में पॉजिटिव बंद होने में बाजार कामयाब हुए और 2 दिन से इंटरनेशनल क्यूज कुछ थे नहीं, अमेरिका के मार्केट्स बंद थे, आज वो खुल रहे हैं और वहाँ पे भी अच्छी एक तेजी बन रही है। हालांकि वो एंटिसिपेटेड है, बट मुझे लगता है हमारे बाजार यहाँ से मतलब करेक्शन आना स्वाभाविक है, बट किसी भी करेक्शन में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके होंगे। आई रिमेन बुलिश ऑन दिस मार्केट और मुझे लगता है इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड बजट के पहले एक अच्छी तेजी लगती है बाजार में, अनलेस इंटरनेशनली कोई बहुत ही ज्यादा क्यूज आते हैं, चाहे चाइना की ओर से कुछ अगर कुछ खराब खबरें आती है तो उसका तो एक कहा नहीं जा सकता, बट अदरवाइज आई एम बुलिश ऑन दिस मार्केट और मुझे लगता है कोई भी गिरावट में इस बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। तो आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स ऑन एवरी डिक्लाइंस। ओके, तो ये रही बाजार पर विकास सेठी की राय। अब पोजिशनली किसी को खरीदारी करनी हो इस बाजार में विकास जी, तो कौन सी स्टॉक पसंद रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, अगर पोजिशनली किसी को खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे एनसीसी, जो पहले नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी हुआ करती थी, उसमें खरीदारी करने की सलाह है। आज 90 रुपए के आसपास बंद हुआ। एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की कंपनी है जो कि मेनली रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर ये सब का काम करती है और जिस तरह से हमने देखा सरकार का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और आने वाले बजट में भी ऐसी उम्मीदें हैं कि इस सेक्टर को बिल्कुल पुश करेगी सरकार टू ब्रिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एट अ लेवल विच वी वांट। और मुझे लगता है जिस तरह की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की और जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है प्लस बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नामी गिरामी निवेशक और
फंड्स इसमें इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 105 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 80 रुपए। जी, तो एनसीसी में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। और साल भर का नजरिया कौन से स्टॉक में रहने की सलाह रहेगी? बिल्कुल स्वाति, साल भर के लिए मुझे लगता है करंट लेवल्स पे नोसिल में खरीदारी करनी चाहिए। आज 243 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली रबर केमिकल्स के लिए जानी जाती है, जो टायर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसके अलावा भी रबर केमिकल्स का यूज फुटवेयर इंडस्ट्री, ग्लव्स है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इन सब में होता है। कंपनी का एक डोमिनेंट 40% का मार्केट शेयर है, पॉपुलर ब्रांड्स है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है। फिर एफआईएस का भी अच्छा खासा भरोसा है, अराउंड 7.82% स्टेक ओन करते हैं। और अभी देख रहा था मैं, सितंबर तिमाही के नतीजे भी इसके बहुत ही दमदार थे। 35 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल 29 करोड़ का पैट था। मफतलाल ग्रुप की एक कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। और वैसे भी हम अब देख रहे हैं केमिकल स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी बनने के आसार नजर आ रहे हैं, तो ये स्टॉक भी अपने हाइट से काफी अच्छा खासा पिटा हुआ है, तो इन लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 325 रुपए। नो से लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह विकास सेठी की तरफ से। आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी ले लेते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है प्रतापगढ़ से रामकृष्ण श्रीवास्तव। इन्फोसिस इनके पास है, खरीदारी इन्होंने की है 100 शेयरों की 1530 के भाव पर। इन्फोसिस पर जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी अभी रखी जा सकती है, बताइए विकास जी। बिल्कुल स्वाति, रामकृष्ण जी को मेरी सलाह रहेगी कि इन्फोसिस में बिल्कुल बने रहे। इन्होंने करंट मार्केट प्राइस के आसपास खरीदा है। ये जो अब वीक है, आने वाले वीक में मंडे से जो आईटी कंपनी से इनके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, टीसीएस का नतीजे आने वाले हैं। बट आज हमने एक शुरुआत देखी है आईटी स्टॉक्स में तेजी की। मुझे लगता है ये इन्फोसिस भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा लग रहा है। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बिल्कुल, अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है तो इन्फोसिस में बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, तो इन्फोसिस में लंबी अवधि के लिए भी बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए विकास सेठी की तरफ से। व्हाट्सएप से गोरखपुर से अंजनी कुमार का सवाल लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ इनके पास है, 300 शेयर है, 560 खरीद बता रहे हैं। बीमा शेयरों पर खास तौर पर हमने तेजी देखी है और निफ्टी का टॉप गेनर भी ये स्टॉक बनकर उभरा है। 10,000 से ऊपर का नुकसान एचडीएफसी लाइफ में अंजनी कुमार को हो रहा है। क्या करें अभी फिलहाल इस मुनाफे के साथ विकास जी? स्वाति, इनको नुकसान नहीं, इनको फायदा हो रहा है। 560 में इन्होंने खरीदा है, 595 का माफ कीजिए, फायदा। यस। हाँ, और आज तो इस स्टॉक ने कमाल किया है। वैसे पूरा सेक्टर आज फोकस में था, और मुझे लगता है इंश्योरेंस सेक्टर भी काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब बिल्कुल चलने को तैयार है, और इन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक विद इन द स्पेस खरीदा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे खासे मुनाफे पे है, इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में और तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो आने वाले दिनों में और तेजी के लिए रहिए तैयार। एचडीएफसी लाइफ में बने रहने की सलाह विकास सेठी की तरफ से। हरियाणा से मनीष कुमार का सवाल लेते हैं। एनएलसी इंडिया इनके पास स्टॉक है, जानना चाह रहे हैं क्या करें स्टॉक में। 188 शेयर है, 78 का भाव है इनका इस स्टॉक पर। एनएलसी इंडिया में कुछ 1500 का मुनाफा भी इनके पास है, क्या करें विकास जी, क्या राय रहेगी आपकी इस शेयर में? देखिए, मनीष जी को भी सलाह रहेगी होल्ड करने की। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, और अब वापस से मेटल स्टॉक्स भी फोकस में आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में हमने एक अच्छी तेजी इन सब स्टॉक्स में देखी है। और एनएलसी इंडिया जो पहले नेविली लिग्नाइट के नाम से जानी जाती थी, इन्होंने अच्छे लेवल्स पे एंट्री करी है। हालांकि थोड़ा बहुत मुनाफा तो इनको ऑलरेडी है, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने की उम्मीद है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। एनएलसी इंडिया बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास जो आ रहा है वो अहमदाबाद से जिग्नेश मोदी का है। इनका सवाल है आईआरसीटीसी पर 70 शेयर 780 है इनका खरीद भाव। आईआरसीटीसी पर जानना चाह रहे हैं कि मीडियम टर्म का नजरिया ये क्या रखें। नुकसान हालांकि इन्हें जरूर हो रहा है इस वक्त, पर आने वाले 1 महीने में क्योंकि बजट भी है और उसके चलते कुछ खास स्ट्रैटेजी रखी है। देखिए, जिग्नेश जी को सलाह रहेगी, वैसे रेलवे का सेक्टर अच्छा लग रहा है और इन द रन अप टू द बजट पूरे सेक्टर में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। बट कंपेयर टू अदर रेलवे स्टॉक्स, इस स्टॉक के वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव नजर आते हैं। तो मुझे लगता है ये जो तेजी बनती है, थोड़ा इनका नुकसान कम होता है, तो मुझे लगता है यहाँ से एग्जिट करके अगर विद इन द रेलवे स्पेस या आरवीएनएल, राइट्स या
टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन, इस तरह के स्टॉक्स में जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्टेबल है, वहां पे अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो आईआरसीटीसी से निकलकर आप बाकी जगह पर भी निवेश के मौके तलाश सकते हैं। विकास जी के लिए, विकास जी की आपके लिए राय सामने आ रही है। योगेश गोयल का सवाल लेते हैं मोहाली से। ऑन मोबाइल ग्लोबल पर 150 शेयर है, 130 इनका खरीद है इस पर। ऑन मोबाइल पर लेना चाह रहे हैं, राय ये क्या करें फिलहाल इस स्टॉक में? 4000 का नुकसान फिलहाल इन्हें अपने इस खरीद पर है। देखिए स्वाति, इस स्टॉक में भी एक जबरदस्त तेजी बनी थी पिछले क्वार्टर या 2-3 क्वार्टर पहले, बट वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। बट मुझे ये स्टॉक अब करंट लेवल्स पे मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड और देखे जा सकते हैं। हालांकि इनकी खरीद काफी ऊंची है, समय लगेगा वो लेवल्स आने में, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे तो होल्ड ही करना चाहिए। करंट लेवल पर होल्ड कीजिए ऑन मोबाइल ग्लोबल में, यही राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। इंदौर से यश सवाल पूछ रहे हैं, इनका सवाल है न्यूरेका पर। न्यूरेका पर जानना चाह रहे हैं क्या रखे ये खास स्ट्रेटजी। 20 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी है 1042 की खरीद, 10,000 के नुकसान पर अभी है ये। ऊंची खरीद के साथ इस स्टॉक में क्या बने रहे या फिर निकलने की आपकी रहेगी राय? देखिए बहुत ही ऊंचे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है और छोटी क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा खासा इनको नुकसान हो रहा है। 50% हो गया इनके खरीद के जो भाव है उनसे। बट अब करंट लेवल्स पे मुझे लगता है यहाँ पे तो अब बेचने की सलाह नहीं रहेगी। वैसे देखिए फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और अच्छे सेगमेंट में है, बट वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी यहाँ पे भी बहुत सस्ता तो नहीं है, बट फिर भी ठीक है। 1000 के लेवल्स पे जो वैल्यूएशंस थे वहां से काफी सस्ता हो गया है। अब यहाँ से अपसाइड हो सकते हैं तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो न्यूरेका फिलहाल होल्ड करके चले, यही राय आ रही है विकास सेठी की ओर से आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं जोधपुर से। हिना गुप्ता पूछ रही हैं, गेल इनके पास है, 407 शेयर हैं, खरीदे इनकी 91 रुपए 70 पैसे की। जानना चाह रही हैं गेल में नियर टर्म में फिलहाल क्या ये स्ट्रैटेजी रख सकती हैं, क्योंकि अभी है मुनाफे पर बैठी। अगेन देखिए अच्छी क्वालिटी की एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है और स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। हालांकि इन्होंने भी एक अच्छे लेवल्स पे खरीदा और मुनाफे पे बैठे हैं, बट यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह। मुझे लगता है बाजार की तेजी में ये भी पार्टिसिपेट करेगा, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड। ओके, गेल होल्ड करें, सलाह आ रही है आपके लिए विकास जी की ओर से। अगला सवाल लेते हैं कानपुर से। शिवम चावला पूछ रहे हैं, टाटा स्टील है इनके पास, 1600 शेयर है, 139 इस पर इनकी खरीद है। जानना चाह रहे टाटा स्टील में फिलहाल क्या ये स्ट्रैटेजी रखे मीडियम टर्म में? जानना चाहेंगे सर टाटा स्टील में संभावनाएं अगले कुछ महीनों के लिए क्या लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल अब ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और अब मेटल सेक्टर में भी अच्छी खासी रिकवरी देखी जा रही है। जब से चाइना की ओपनिंग अप की बातें हो रही है उसके बाद से हमने पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखा मेटल सेक्टर ने बहुत अच्छा किया और टाटा स्टील ने भी अपने 105 के आसपास के लेवल से आज अब 118-19 के लेवल पे आ गया है। मुझे लगता है इनके जो लेवल्स है जल्दी आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा समय देना चाहिए। मुझे लगता है अगर यहाँ से 6 महीने 9 महीने का अगर समय देंगे तो इनके भाव भी आएंगे और इनको मुनाफा भी होगा। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, तो टाटा स्टील बने रहे, विकास जी आपके लिए राय दे रहे हैं। हमारे पास जो सवाल आ रहा है कानपुर से बबीता श्रीवास्तव पूछ रही हैं और इनका सवाल है भारत डायनेमिक्स पर। 200 शेयर बता रही इनके पास है और खरीद है इनकी लगभग 960 रुपए 50 पैसे पर। 3000 का नुकसान भी ये झेल रही हैं। भारत डायनेमिक्स स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है इस स्टॉक में? बिल्कुल स्वाति, बबीता जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की। बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करता है और डिफेंस सेक्टर पे भी उम्मीदें बहुत है कि बाजार में सरकार इस बजट में भी और कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है। और हाल ही में भी एक 84,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर पास ऑन किया और उसमें कंडीशन यही है कि भारतीय कंपनियों से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। तो भारत डायनेमिक्स को उसका बड़ा फायदा होना है। मुझे लगता है एक दमदार क्वालिटी की कंपनी, अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ भी है। इन लेवल्स पे होल्ड करना और मेरी सलाह में अगर किसी को फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो इन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, तो ये रही भारत डायनेमिक्स पर राय विकास जी की। एक कॉलर से बात करते हैं यूपी से रितेश कुमार हमारे साथ है। रितेश जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैम
टाटा टेलीकॉम सर्विसेज लिया है हमने 141 रुपए के हिसाब से। हाँ, अभी 91 के आसपास हो गया है। कितने शेयर है आपके पास? 100 शेयर है मैम। ओके, 100 शेयर, 141 का भाव, काफी नीचे है स्टॉक का प्राइस। और कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? अभी तो होल्ड कर सकते हैं। और एक बार हमने इसको पहले भी खरीदा था 140 के हिसाब से 200 में बेचा। अच्छा। फिर से नीचे आया तो फिर से हमने 140 में फिर खरीद लिया। अच्छा, विकास जी क्या सलाह देंगे इन्हें? अगेन देखिए, आप इस स्टॉक से अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं टाटा ग्रुप की टेलीकॉम 2 स्टॉक और है लिस्टेड, एक तो टाटा कम्युनिकेशन, दूसरा तेजस नेटवर्क्स। ये दोनों पे ज्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है इनको जिस हिसाब का इन्होंने अपनी डिटेल्स बताई कि इन्होंने 140 में पहले लेके 200 में बेचा हुआ है, 60 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, फिर वापस जब घटा तो 140 में एंट्री करी, तो ओवरऑल इनकी कॉस्टिंग 80 रुपए की अभी भी मुनाफे में है। मुझे लगता है यहाँ से अगर ये टाटा कम्युनिकेशन या तेजस नेटवर्क में शिफ्ट करेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। तो चलिए, ये आपकी राय हुई आपके स्टॉक पर विकास जी की। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि अब आपको क्या रखना है अपना प्लान। टीटीएमएल से निकल सकते हैं आप। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल आ रहा है लासल गांव से माधवी निकम का। माधवी पूछ रही है सवाल एम्फेसिस पर। 84 शेयर इनके पास है, 2532 खरीद है इनकी एम्फेसिस के स्टॉक पर। एम्फेसिस में फिलहाल 44,000 का नुकसान है, ये खरीद ऊंची है। क्या करें सर इस नुकसान के साथ? ये देखिए, माधवी जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बने रहने की। आज हमने देखा पूरा आईटी स्टॉक्स वापस से फोकस में है इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द हेवीवेट्स लाइक टीसीएस, जो मंडे को नतीजे आएंगे। बाकी मुझे लगता है करंट लेवल्स पे स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक प्रेफर्ड बेट है और इनका खरीदी इनके ऊपर के लेवल पे नुकसान पे बैठे हैं, बट इन लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए तो थोड़ा बहुत अगर इनके पास और सरप्लस फंड्स है तो इन लेवल्स पे खरीदी भी की जा सकती है। ओके, तो एम्फेसिस बने रहे, अभी आपके लिए यही स्ट्रैटेजी बता रहे हैं विकास जी। अगला सवाल लेते हैं बेंगलुरु से स्मिता का। ओएनजीसी इनके पास है 2700 शेयर, 116 इनका खरीद भाव है ओएनजीसी के स्टॉक में। मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए ओएनजीसी में क्या सलाह रहेगी आपकी विकास जी इनके लिए? मुनाफा तो अच्छा है इनका। देखिए, स्मिता जी को सलाह रहेगी अच्छे खासे मुनाफे में है, इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए, बिकॉज इनके जो परफॉर्मेंस है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे निर्भर करता है और सरकार का जो विंडफॉल टैक्स की जो विम्स एंड फैंसीज है उस पर भी निर्भर करता है। आज ही विंडफॉल जो टैक्स है वो बढ़ाया है सरकार ने। मुझे लगता है इस स्टॉक पे प्रॉफिट बुक करके अगर दूसरे किसी सेक्टर स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई वुड रिकमेंड प्रॉफिट बुकिंग दिस स्टॉक। ओके, तो ओएनजीसी मुनाफा वसूली की सलाह आपके लिए आ रही है विकास सेठी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप पर आ रहा है दिल्ली से जगदीप सिंह का। जोमैटो 500 शेयर इनके पास जोमैटो के, 60 है इनकी खरीद। जोमैटो में तो भरपूर एक्शन हमें देखने को मिला, इन्हें नुकसान भी है। टॉप मैनेजमेंट का जो इस्तीफा है उसके बाद शेयर में एक हलचल नजर आई और शेयर लुढ़क गया। जोमैटो पर अब काफी ज्यादा स्टोरीज, न्यूज ड्रिवन स्टोरीज भी है, मैनेजमेंट में बदलाव है, इस्तीफे हो रहे हैं, क्या कर सकती हैं अभी ये? देखिए स्वाति, जगदीप जी को इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। आज खबरें नेगेटिव थी, एक और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने रिजाइन किया है। इन सब खबरों के चलते आज भी नेगेटिव था, बट करंट लेवल्स पे मुझे लगता है इसको चांस देना चाहिए, यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ आज है खास मेहमान शामिल, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवे। राजेश जी स्वागत करते हैं। जानेंगे कल बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? राजेश जी, राजेश जी सुन पा रहे हैं?
ओके, तो राजेश जी से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, पर राजेश जी ने जो राय दी है जहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल बनाने के लिए एक इंडेक्स बेस्ड स्ट्रैटेजी और एक स्टॉक बेस्ड स्ट्रैटेजी राजेश जी ने रखने की सलाह दी है। निफ्टी की 18,200 की कॉल, 102 पर खरीदने की सलाह, टारगेट 150 और स्टॉप लॉस 75 पर जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में HDFC लाइफ खरीदने की सलाह राजेश पालविया की तरफ से 596 पर, स्टॉप लॉस 585 और टारगेट 625 के लिए। आइए विकास सेठी जी से लेते हैं उनकी कल की पिक। विकास जी, इंट्राडे खरीदारी कहां पर? बिल्कुल स्वाति, कल इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। 32 रुपए के लेवल पे आज बंद हुआ है। देखिए, PSU बैंकिंग स्टॉक्स फ्लेवर रहे हैं इस तेजी के, और उनमें ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। इस बैंक ने, और खास करके जो PSU बैंक्स में जो छोटी प्राइस के बैंक है, जो सेकेंड रैंक बैंकिंग स्टॉक्स है, उनमें एक धुआंधार तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी हाल ही के अपने हाई से थोड़ा बहुत करेक्ट होकर आज वापस से फोकस में है। बाकी दमदार फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट है। इस तिमाही के जो नतीजे थे, हर फ्रंट पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया है। फिर एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। 31 का स्टॉप लॉस रहेगा, 34 का टारगेट रहेगा कल के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंट्राडे खरीदारी का स्टॉक विकास सेठी जी की पसंद। धन्यवाद करेंगे विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में भी बस इतना ही। रुक